नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बिहार में जहां एक तरफ आज ईडी की छापेमारी चल रही है, लालू यादव के करीबियों के ठिकाने पर छापेमारी चल रही है, और बिहार ही नहीं, दिल्ली से लेकर रांची और मुंबई तक जो खबरें आ रही हैं कि लालू यादव की बेटियों के घर भी ईडी पहुंची है, पूछताछ हो रही है। इस बीच बिहार में चुनावी कवायद भी शुरू हो गई है। बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। दरअसल हम बात कर रहे हैं बिहार में एमएलसी चुनाव की जो सीटें जो खाली की गई थी, चुनाव का ऐलान किया गया था, उन सीटों पर आज बीजेपी ने अपने कैंडिडेट का ऐलान कर दिया है। गया स्नातक सीट से अवधेश नारायण सिंह उम्मीदवार होंगे, तो सारण से महाचंद्र सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है बीजेपी का। आपको बताएं कि बीजेपी ने 4 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने स्नातक एमएलसी की गया सीट से निवर्तमान जो सदस्य हैं अवधेश नारायण सिंह, उन पर फिर से भरोसा जताया है और फिर से उन्हें कैंडिडेट बनाया गया है, बीजेपी कैंडिडेट बनाया गया है। और जिस तरह से एक तरफ जहां छापेमारी से बिहार का सियासी पारा चढ़ा हुआ है, वही सियासी सरगर्मी के बीच, इस पारे के बीच चुनावी पारा भी चढ़ता दिख रहा है। आपको बताएं कि बिहार विधान परिषद की स्नातक और शिक्षक निर्वाचन कोटे की 4 सीटों पर चुनाव और 1 सीट पर उपचुनाव हो रहा है। इसके लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सत्ताधारी महागठबंधन ने एमएलसी चुनाव को लेकर अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। हालांकि बताया जा रहा है जो जेडीयू के जो उम्मीदवार थे उन्हें कंटिन्यू किया जाएगा, कुछ उम्मीदवारों को। हालांकि उन्होंने अभी पत्ते फिलहाल नहीं खोले हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, बीजेपी ने, यानी 5 में से 4 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने जो आज ऐलान किया है, बिहार विधान परिषद की 5 सीटों में 4 सीटों के जो उम्मीदवारों का नाम का ऐलान किया है, उनमें बीजेपी के जो विधान परिषद स्नातक कोटे के सारण सीट से महाचंद्र प्रसाद सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। गया स्नातक सीट से अवधेश नारायण सिंह और शिक्षक कोटे की कोसी सीट से रंजन कुमार को टिकट दिया गया है। आपको बताएं कि बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी ने सारण शिक्षक निर्वाचन सीट के लिए हो रहे उपचुनाव में धर्मेंद्र सिंह पर दांव लगाया है। गौरतलब है कि विधान परिषद में शिक्षक कोटे की सारण सीट से केदारनाथ पांडे सदस्य थे। केदारनाथ पांडे के निधन से ये रिक्त हुई है और इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। बिहार विधान परिषद की 4 अन्य सीटें जो है, जिनके सदस्यों का कार्यकाल पूरा होने की वजह से मई में ये खाली होगी और इसके लिए चुनाव किए जा रहे हैं। तो बिहार में एक तरफ जहां गहमागहमी बढ़ी हुई है, लालू परिवार पर सीबीआई और ईडी का शिकंजा कस रहा है, तो दूसरी तरफ चुनाव की सरगर्मी भी बढ़ गई है। उम्मीदवारों का ऐलान बीजेपी की तरफ से कर दिया गया है। फिलहाल महागठबंधन के उम्मीदवारों का ऐलान होना बाकी है। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।